गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण धनुष भंग चल रहा है, तुलसीदास द्वारा रचित है ये, और इसके मैं आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ, 5वां आज पढ़ाऊँगा। तो प्रभु उचितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। विधु मंडल यानी चंद्रमा यानी चंद्रमंडल, मीन मछली, मनसिज कामदेव, राजत माने सुशोभित होना, मही माने पृथ्वी, लोचन माने नेत्र है, ठीक है ना। चितव माने हृदय में। तो इसकी जो व्याख्या है वो सुनते हैं। सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं और संभवतः कोई नहीं उनको देखते हुए भी देख लेता है, जिससे वे लज्जावश पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। कभी वो उनका श्री राम को देखने का जो क्रम है ये बना हुआ है, कभी वो श्री राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी की ओर देखती हैं। इस क्रम में उनके दोनों नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो उनके दोनों नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 सुंदर मछलियां डोल रही हों, है ना। गिरा अलिनमुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशाव अवलोकी। गिरा माने वाणी है, अलिनी माने भ्रमरी है, मुख पंकज रोकी, पंकज माने कमल है, लाज माने लज्जावश, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने प्रकट करना। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। परम माने महा कंजूस, कृपन माने कंजूस होते हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत उरानी। प्रतीत यानी प्रेम, उर माने हृदय है, धीरज माने धैर्य, धैर्य माने धारण किया है। तन मन वचन मोर पन राजा, साचा रघुपति पथ सरोज चित राजा। सरोज माने कमल हो गया, चित माने हृदय है, पथ माने पैर है। तो भगवान सकल उर्वासी, उर माने हृदय है, करई मोह रघुपर के दासी। जेके जे इस पर सत्य स्नेहु सोते मिलन कछु संदेहु। प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सिंह विलोक तके धनुष कैसे और चितव गरुरु लघु ब्याले जैसे। ब्याल माने सर्प है और जो गरुरु है ये गरुड़ देव के लिए कहा गया है। तो गिरा अनिलमुख पंकज रोकी प्रगट नलाज निशावलोकी, यानी जो सीता जी हैं उनकी वाणी को भ्रमरी रूपी वाणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यानी कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वह भ्रमरी जब रात्रि को देखती है तो लज्जावश स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीतने का प्रतीक्षा करती है। यानी जब रात्रि व्यतीत होगी, प्रातःकाल होगा, तभी तो वो कमल से बाहर निकल करके गुनगुन की ध्वनि करेगी। आशा यही है कि सीता जी का जो मन है वो क्षोभ से भरा हुआ है, वे मुख से कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती, और उनकी जो बातें हैं वो उनके मुख में यानी उनके मन में ही रह जाती हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। उनके नेत्रों में आंसू छलछला रहे हैं और वो उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही। उनके नेत्रों का जल उनके नेत्रों में इस प्रकार समा ठहरा हुआ है जिस प्रकार किसी महाकंजूस के घर में सोना पड़ा हुआ रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत उरानी। सीता जी इस प्रकार अत्यधिक व्याकुल हो रही थी। जब उन्हें अपनी बढ़ती व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे संकोच में पड़ गई और धैर्य धारण करके अपने हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रेम श्री राम के प्रति सच्चा है और मेरा हृदय श्री राम के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री राम की दासी यानी उनकी पत्नी अवश्य बनाएंगे। कह रही हैं अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह शरीर या तो श्री राम का होकर के रहेगा अन्यथा नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सीता होकर रहेगा अथवा उनका रहेगा ही नहीं। उनकी इस भावना को श्री राम ने देख लिया, सब प्रकार से जान लिया। इसलिए उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा, ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप के बच्चे की ओर देख रहे हों। ठीक है ना। आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है
प्रसंग लिखना है, संदर्भ आप लिख चुके हैं। एक बार और सुन लेते हैं। सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं। संभवतः कोई उन्हें देखते हुए नहीं भी देख लेता है। तब सीता जी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। उनका श्री राम को देखने का जो एक क्रम है वो निरंतर बना हुआ है। कभी वो श्री राम की ओर देखती हैं तो कभी पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो उस समय उनके नेत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियाँ डोल रही हों। उनकी वाणी को, सीता जी की वाणी को, भ्रमरी रूपी वाणी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और वह लज्जा के कारण उसे प्रकट नहीं होने देती, क्योंकि जो भ्रमरी होती है, जो भौरा होता है, वो रात्रि के व्यतीत होने पर ही, प्रातःकाल होने पर ही कमल के कोष में से निकलेगा और गुनगुन की ध्वनि करेगा। उसी प्रकार सीता जी का जो मन है वो क्षोभ से भरा हुआ है। वे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन अपनी मन की बातों को अपने मन में ही रखती हैं। उनके नेत्रों में आंसू छलछला रहे हैं और वे उन्हें प्रकट नहीं होने देना चाहती। उनके नेत्रों में आंसू इस प्रकार ठहरे हुए हैं जैसे किसी परम कंजूस के घर में सोना पड़ा हुआ रहता है। सीता जी अपनी व्याकुलता को जान गईं, उन्हें अपनी बढ़ती व्याकुलता को वो पहचान गईं और वे अपने हृदय में धीरज धारण करती हैं और कहती हैं कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रेम श्री राम के प्रति सच्चा है और मेरा हृदय सदैव श्री राम के चरणों में लगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री राम की दासी यानी पत्नी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि जिसके प्रति स्नेह प्रेम होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम की ओर अपने प्रेम को सीता जी ने ठान लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह शरीर या तो श्री राम का होकर के रहेगा या फिर अन्य किसी का नहीं रहेगा या फिर नष्ट हो जाएगा। सीता जी की इस भावना को श्री राम ने जान लिया। तब उन्होंने शिव के धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी किसी छोटे सर्प के बच्चे की ओर ताक रहे हों। आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है ये। तब तक के लिए धन्यवाद।